आइए नाज़रीन, हम आपको लेके चलते हैं एक ऐसे शख्स के पास जिसके बच्चे की एक आँख स्कूल इंतज़ाम के नाअहली के सबब उसकी एक आँख ज़ाया हो गई, जिसका अभी तक कोई पुरसाने हाल नहीं। आइए इस बच्चे के वालिदैन और ह्यूमन राइट्स इंफॉर्मेशन डिप्टी सेक्रेटरी मोहम्मद जावेद मुगल और यूनाइटेड चेयर ह्यूमन राइट्स काउंसिल के चेयरमैन अब्दुल अजीज़ अराई से बात करते हैं। बच्चे ने मारा या किसी और बच्चे ने मारा है सर, ये हम लोगों को पता नहीं है। जब मुझे फ़ोन आया, ये इसके आंख से खून आ रहा था और जो हॉस्पिटल था हेल्पर हॉस्पिटल में इस लोगों ने लाया। मैं खुद बोल रही थी कि वहाँ पे जो है सरियाब रोड हॉस्पिटल है सर, हेल्पर हॉस्पिटल सरियाब रोड कोयटा है, कोयटा में सर। तो वहाँ पे मैं जब चला गया, इसका आंख से खून आ रहा था। मैंने उस लोगों से पूछा कि क्या हुआ है। उस लोगों ने ये बोला कि ये एक बच्चे ने इसके साथ खेल रहा था तो उस बच्चे ने लकड़ी मारा है। ये लकड़ी का नुकसान नहीं है सर, ये जो है इसका 3 पर्दे अभी फटे हुए हैं। स्कूल जो है TCF स्कूल है सर, ठीक है, उधर जेल रोड के बिल्कुल ये मार्कर फैक्ट्री के सामने है सर, ठीक है सर। तो उस लोगों ने मुझे बोला था कि ये लकड़ी लगा हुआ है सर, तो लकड़ी का निशान तो नहीं था। कि मैंने कोयटा के डॉक्टरों को दिखाया, कोयटा डॉक्टरों ने ये कहा कि इसको कराची ले जाओ, सही है। और जिस डॉक्टर ने इसका ऑपरेशन किया था वो डॉक्टर चक्कर था। मारने वाला कौन था? जो बड़ा था, छोटा था, नाम क्या था उसका नाम वो लोग बोल रहे कि जुमा खान नाम है। इसका इससे इतना होएगा, इससे या बड़ा होएगा या छोटा होएगा उतना है। टीचर लोगों ने नहीं मारा है, टीचर लोग मौजूद थे इस बच्चे को मारा है, समझ। ये ब्रेक के टाइम पे हुआ है सर। जब इस बच्चे को जो है मैंने अकरम हॉस्पिटल लेके गया, इस लोगों ने मुझे नहीं बताया कि अकरम हॉस्पिटल ले जाओ किसी और जगह पे। इसका खून का टेस्ट सारा करवा के मैंने अकरम हॉस्पिटल लेके गया। वहाँ पे एक डॉक्टर के साथ मैंने इसका अपॉइंटमेंट लिया, उस डॉक्टर ने चेक करवाया, उसने हम लोगों को जो चीज़ें लिख के दिया था वो हम लोगों ने करवाया, ठीक है। सुबह जब हम लोग दूसरा दिन जो है था, रोज़ा भी था, फर्स्ट रोज़ा था सर, गया उसको सारा चीज़ें दिखाया। फिर उस लोगों ने बोला कि इसका ऑपरेशन हम लोगों ने करवाना है। मैंने ठीक है ऑपरेशन करवा। उस लोगों ने जो ऑपरेशन करवाया, ऑपरेशन के बाद जो है डॉक्टर चाकर ने मुझे ये बोला है कि इसका जो है आंख डैमेज हो गया, समझ आ गया। ये मुझे नहीं बताया कि आप लोग कराची ले जाओ, इसका आंख सेट हो जाएगा या कुछ और। अंदर चली गई थी, निकाल दी ये पता नहीं चल रहा था, डॉक्टर चाकर को पता चलेगा, क्योंकि मुझे मैं डॉक्टर तो थोड़ी नहीं था ना सर। डॉक्टर को पता चलता है कि लकड़ी अंदर था या बाहर था, ये हम लोगों को कुछ नहीं बताया। तो फिर मैंने स्कूल वालों को बोला था कि इसका इलाज हो रहा है, बराए मेहरबानी मेरे साथ कुछ मदद करो, क्योंकि मैं खुद रंग वाला हूँ, दिन में 700 रुपये मैं कमाने वाला हूँ सर। तो 700 वाला कमाने वाला कराची कैसे आ सकता है, उसका इलाज कैसे करेगा सर? नहीं, मेरे साथ कोई ताउन नहीं किया। वो ताउन जो मेरे साथ किया वो ईद के बाद मेरे साथ किया है। वो तकरीबन 15,000 रुपये इस लोगों ने बच्चों से पेन लेकर और बच्चों का जेब खर्ची उठा के हम लोगों को दिए। स्कूल TCF स्कूल सर जी। ये सर जो है कोयटा उधर जेल रोड का वाकया सर। जेल रोड पे स्कूल है जी सर, जी। ये जो है इंचार्ज कौन है वहाँ, मैडम है या कोई है? उसका नाम क्या है? सर जिलानी है। सर जिलानी है, सर जिलानी जो है वहाँ ये स्कूल कौन है वो जो है बलोच है सर। बलोच है जी सर। अच्छा, और जो मैडम है ना वो भी औरत है ना। अच्छा जी। और ये जो मैडम का नाम क्या है? नहीं आता। नहीं अच्छा ठीक है। तो उन्होंने आपसे कोई तामन नहीं किया? नहीं, ताउन नहीं किया। किसी किस्म का स्कूल इंतजामिया ने आप लोगों के साथ कोई मदद नहीं की? नहीं सर, किसी भी किस्म की? नहीं सर। पहले दिन ये लोग हमारे साथ थे, जो इसका टेस्ट ले रहा था, खुदा की कसम। फिर वो इसका मिसे आ रही थी, दूसरे दिन जब इसका ऑपरेशन हुआ मिसे आ रही थी। फिर उसके बाद मेरे पास कोई ना बंदा है ना कोई बंदे का नाम निशान था। और जो मेरे वो सर अली है, एक सर जिलानी है, ये पहले दिन आया था। फिर उसके बाद मेरे साथ फ़ोन पे भी रहा था, उसका नहीं हुआ सर, सही है। तो फिर बाद में मैं खुद जाके उसके सामने बैठ गया। मैं 16वां रोज़ा था, मुझे बुलाया, बोलता है आ जाओ। वो जो बंदे ने बच्चे को मारा है, बच्चे ने आपके बच्चों को मारा है, वो उसका वालिद लोग आए। मैं जब वहाँ पे पहुँच गया, उस लोगों के साथ हम लोगों का बात हुआ। फिर मैंने सर अली को बोला है कि मैंने बोला ये बच्चा तो आपके स्कूल में था, आपके स्कूल में इसका चोट आया। बोलते हैं हम लोगों का स्कूल में तो आया है, ठीक है मैं मानता हूँ, ठीक है। तो
ये जो है खेलने में होता है। अच्छा। मैं बोले सर खेलने में होता है, आप लोगों का जिम्मेवारी होता है। बोलता है नहीं, ये हम लोगों का जिम्मेवारी नहीं होता है। मैंने बोला फिर आपने दीवार किस लिए लगाया? जिम्मेदारी क्यों नहीं होता? वो स्कूल है, उनका इंतजामिया स्कूल की जिम्मेदारी है। स्कूल में अंदर हुआ है, बाहर तो नहीं हुआ ना सर, अंदर हुआ है। हाँ, तो फिर ब्रेक के स्कूल की टाइम में। जिम्मेदारी है। फिर ये स्कूल वाले ने इसको क्या के ये एल्पर हॉस्पिटल है। ये कौन सी क्लास में पढ़ रहा है वहाँ स्कूल में? 2 में सर। क्लास 2 में पढ़ रहा जी है। सर। अच्छा। तो इस वजह से सर इसका टीचर कौन है? क्लास टीचर कौन है? बच्चे से पूछो। आपके टीचर का नाम क्या है बेटा? मिस है या सर है? मिस है। आपको मिस के नाम का पता नहीं है? क्या नाम है मिस का? अच्छा, आपको आप भी उसी स्कूल में पढ़ते हो? जी सर। TCF में? जी सर। अच्छा। अपनी लेडीज से कमेंट से ले लें थोड़े से, जो वो अब क्या आप चाह रहे हैं, बाजी क्या से चाह रहे हैं? इनसे बहन से कमेंट्स हाँ, लें। इनसे लें। क्या आप क्या चाह रही हैं अभी, क्या करना है आपको बच्चे को? इंसाफ चाहती है किससे? आप ये भी तो बताओ, गवर्नमेंट से, हुकूमत से? जैसे मेरे बच्चे के साथ हुआ है ना, रो नहीं बहन, रो नहीं। आप जो बात है बताओ भाई। हाँ, हुकूमत पाकिस्तान से हम लोगों का ये मुतालबा है, जी। जिसमें हम लोगों को इंसाफ चाहिए। शायद हो सकता है कोई डॉक्टर, कोई जो भी है, इसका रोशनाई ला सकता है। तो बराए मेहरबानी मेरे सबसे ये रिक्वेस्ट है कि मेरे बच्चे के इलाज करो। शायद हैसियत लोग स्कूल के साथ मैंने हुकूमत पाकिस्तान से ये मुतालबा है, स्कूल वाले के साथ एक ना सख्ती बरतें कि कोई भी इस तरह नहीं करे। जितना भी है उस स्कूल में, जितना भी, चाहे वो प्रिंसिपल हुए, चाहे वो टीचर हुए, चाहे उसमें मुलाजमत हुए, चाहे जो भी है, जी जी उस स्कूल में जितना भी है उसको सस्पेंड करवाए। ताकि क्योंकि किसी के बच्चे इस तरह नहीं हुए। जैसे आज मेरा बच्चा इस हाल में है कि एक आंख से देख सकते हैं, एक आंख से नहीं देख सकते। कितने दिन पहले ये वाकया हुआ? ये सर ये 16 तारीख को हुआ है। 16 तारीख पिछले महीने की? पिछले महीने 16 तारीख को हुआ है। 17 को इसका ऑपरेशन हुआ है सर। अच्छा, वहाँ कोयटा में? कोयटा। अच्छा। सही है सर। तो ये इतना गैर जिम्मेदार कैसे हो सकता है? आपको यहाँ कराची किसने भेजा? मुझे स्कूल? नहीं सर, किसी ने मुझे नहीं भेजा, मुझे डॉक्टर चाकर ने भेजा है। अच्छा, डॉक्टर चाकर ने? जी, इसका जो ऑपरेशन किया था उसने भेजा है, और एक डॉक्टर चपला नासिर ने भेजा है मुझे सर। अच्छा। उसने बोला कि कराची जाओ, इंशाल्लाह आपके बच्चे का ऑपरेशन हो जाएगा। यहाँ पे मैं जब आया, जो डॉक्टर चपला ने मुझे डॉक्टर बताया था, उसी टाइम पे उसने जो देखा उसमें 3 डॉक्टर, एक डॉक्टर था और एक लेडीज डॉक्टर था। उसने जब चेक करवाया उसने मुझे लिख के दिया हुआ है सर। वो मैं सुबह इंशाल्लाह आप लोगों के इलाज लाऊंगा, आपको दिखाऊंगा। उसने लिख के दिया कि इसका इलाज नामुमकिन है। अच्छा। आप भागो नहीं। फिर भी मैंने अपना हौसला नहीं छोड़ा, फिर भी मैं भाग रहा था। जिना हॉस्पिटल में मैंने दिखाया, जिना हॉस्पिटल में इसको 3 डॉक्टरों ने चेकअप करवाया। वहाँ पे मुझे ये जवाब नहीं दिए कि आप इसका इलाज नहीं हो सकता है। वहाँ पे उस जो डॉक्टर है वो मुझे बोल रहे कि आप किसी और डॉक्टर के पास जाओ, उसने परमिशन दिया है कि इसका इलाज हो सकता है, उसके इलाज हम लोग करेंगे। उसी डॉक्टर के पास में हम लोग गए, उसने बोला है कि इसका इलाज नहीं हो सकता। नहीं सर, नहीं सर, क्यों मैं झूठ बोलूँ कि मुझे इतना बताया नहीं। इधर यहाँ कहाँ रिहाइश है आपकी? सर मैं होटल में रहा। कौन से होटल में? डी पैलेस में सर। डी पैलेस, ये सदर में? जी सदर में। लीगल के साथ? लीगल चौक के साथ सर। ठीक है। अच्छा, तो ये भी तो आपका कितना इधर रोज़ाना खर्चा हो रहा होगा? तकरीबन 2,500-3 हज़ार रुपया तो आपको पर डे पड़ रहा होगा। सर ये तो जाहिर है सर, क्योंकि कभी आपको खुद पता है कराची कहाँ कहाँ का कोई डॉक्टर बता देता है कि फलाने जगह पे जाओ, वहाँ पे भी हम लोगों ने जाना पड़ता है। गरीब आदमी के लिए तो ये मुश्किल है। तो सर बच्चे है ना, हम लोगों का तो बड़ा औलाद मुश्किल है। हो रहा है, आप लोगों के साथ जो है गलत हुआ है। इसके लिए जो है इंतज़ामिया को जो है एक्शन लेना चाहिए। हम आपके साथ इंशाल्लाह दिलाएंगे, आपको कोशिश करेंगे। Thank you, sir. हमारी कोशिश होगी कि आपके साथ इंसाफ हो। और दूसरा ये जो है आपको हमने बताया कि सुबह आप जो है 6 बजे वहाँ कोरंगी 2.5 नंबर पे आँखों का हॉस्पिटल है, जी सर।
वो आप उसमें जाएं इंशाल्लाह, उसमें चेक कराएं, अल्लाह खैर करेगा। जो भी होता है फिर आप हमें बताएं, हम भी आपके साथ तावन करेंगे। जो हमारे से हो सकेगा इंशाल्लाह आपके लिए हम जो है तावन करेंगे और आपकी आवाज़ भी उठाएंगे। थैंक यू सर। ठीक है भाई। थोड़ा कैमरा इधर कर दें। देखिए, तो आप ब्रेक बहन कर से दिया। पूछे क्या चाहती हैं, बस वो बता दें। फिर दोबारा पूछ लें क्या। आप कुछ कहना चाहेंगी और इंसाफ चाहती हूँ अपने बच्चे के लिए। मेरे बच्चे मैं वो लोगों को देने में पहले हमें बताते थे बच्चे को ले जाते मेरे बच्चे की अगर इसके वाले बच्चे पूछे थे डॉक्टरों से पूछे कि बच्चे की लगी तो होता है कि नहीं होता है। अभी तो ये लोग उसी के हालत में हम उसी के वो नहीं हो सकता। तो अभी हम यहाँ पर पहुँच गए ना, उसने बच्चे को जान में लेकर आए 36 घंटे 2 दिन एक हाँ मेरा बच्चा बेहोश हुआ। इतने में इसका फिर ऑपरेशन हो गई थी। ऑपरेशन नहीं होता कैसा नहीं होता हो सकता है। किसी ने भी हमारे साथ काम नहीं किया है। मैडम को भी मैंने दूसरों के जरिए उसको मैंने बहुत सुनाई ना, फिर वो आ गई हमारी कहती वैसे नहीं आ रही। अच्छा उसने बोला आप कुर्सी बैठे, बोला उसी टाइम में आपको नहीं खाए, बोला मैं नहीं खाती इस टाइम में आपको नहीं खाऊंगी। आ जाओ मेरे बच्चे को दे साल में उसी टाइम में भी नहीं ये बोला है। अभी भी नहीं किया मेरे बच्चे के साथ अच्छा नहीं हुआ है, लेकिन लोगों को सबक सिखा। आज मेरे बच्चे के साथ हुआ है। मुझे जो चोट पीटी मेरे शोर मेरे साथ मेरा ये बच्चा कह रहा है अपने अबू को रात को 12 बजे उठा के दे अबू मैं इस वक्त ना आँख दूंगा। कोई बोल सकता है छोटा सा बच्चा 12 साल। हम लोग सब पक गए। ये तो खेलने वाली बात है ना, जिसपे अम्मी पर गुजरती है ना उसको पता चलता है यार, किसी की बस की बात नहीं होती। हाँ ये तो है। ऑपरेशन करना भी कोई आसान बात नहीं होता है। मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है ऑपरेशन से। मेरे बच्चे का भी जिंदगी का सवाल है। चलो मैंने इसके सर के आगे इसकी जान जिंदगी के आगे इसकी आँख को भी मैं भूल गई, लेकिन ये मेरे कसम उठाई मैं छोड़ूंगी नहीं। आप लोग अगर मेरे साथ दे मत हम इंशाल्लाह देंगे आपका साथ। अल्लाह आपकी नहीं आवाज़ छोड़ेंगे, बनेंगे, हम आपकी आवाज़ इंशाल्लाह आला हुकाम तक पहुंचाएंगे, इंतज़ामिया तक हम आपके साथ हैं इंशाल्लाह। अल्लाह ने चाहा जो हमारे से होगा इंशाल्लाह हम आपके साथ तामील करेंगे। अल्लाह ताला आपके बच्चे को सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, हमारी दुआ है। अल्लाह कामयाबी देगा। सारे बच्चे आपके रो रहे हैं, अभी खामोश हो जाएं। ये 2 महीने हम लोग इसी तरह जमे। आपको यकीन नहीं आएगा किसी बात के ऊपर नहीं आज जज्बात से हमें पता चल रहा है आपके साथ। आपको पता है इस गरीबी में हम लोग यहाँ कैसे आए। फिर हमारे साथ आप बच्चों की जिन बच्चों को हम लोगों को दिए वो भी 20,000 इन्होंने जमा किए। 4,000 इसके आपको तो पहले दिन ऑपरेशन के दिन सर ने दिए। 9,000 मुझे रमजान में नहीं ईद के बाद दिए 9,000। टोटल 13,000 दिया। मैंने 16,000 16,000 का दिया। इस तरह हम लोगों को दिए। अच्छा अभी आप खुद सोचो 16,000। ह्यूमन राइट्स के डिप्टी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी मोहम्मद जावेद मुगल से आइए इस बारे में बात करते हैं। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ये बच्चे की उम्र 7 साल है और जो इसके साथ हादसा हुआ है और उसके वालिद साहब मोहम्मद अकरम साहब वो भी आए हुए कराची में, कोयटा में इनके साथ हादसा हुआ है जो उनके स्कूल की नाअहली की वजह से हुआ है सारा। जो ना उन्होंने कोई ताउन किया है, 2 महीने से ये बेचारे परेशान हैं, ख्वार हैं। इनके साथ बराए मेहरबानी कानूनी तौर पर भी इनके साथ इनका मसले का हल किया जाए। अब्दुल अजीज साहब, आप इस राय में क्या कहेंगे बच्चे की? मैं ये कहता हूँ कि ये इसमें जो है सरासर जो है नायब ये स्कूल इंतज़ामिया की ये सरासर जो है जाती हुई है इनके साथ। स्कूल इंतज़ामिया ने जो है इनके साथ कोई तावन नहीं किया। स्कूल इंतज़ामिया के ख़िलाफ़ मेरे ये जो है गुजारिश है हुकूमत पाकिस्तान से कि इनके ख़िलाफ़ एक्शन लिया जाए। तो ऐसे जितने भी स्कूल हैं जो बच्चों के जो है बच्चों की केयर नहीं करते, बच्चों को देखते नहीं कि बच्चों के साथ क्या हो रहा है,
तावन नहीं करते बच्चे के। अभी ये बच्चे के वालिदैन बेचारे परेशान हो रहे हैं, कहाँ कोयटा कहाँ कराची, बेचारे इतनी दूर से यहाँ इलाज के लिए बच्चे को लेके आए। क्या स्कूल इंतज़ामिया वहाँ सोई हुई है, वहाँ की जो है इंतज़ामिया है उन्होंने भी कुछ नहीं देखा है इनका। कम अज़ कम कोई तो ख्याल होना चाहिए, इंसानी हमदर्दी के तहत ही तो इनका जो है एहसास कर लेना चाहिए। मैं बोलता हूँ इन ऐसे स्कूलों के खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन होना चाहिए ताकि आइंदा किसी और के बच्चे के साथ ये मामला नहीं हो। आप क्या कहते हैं? मेरी तो यही राय है, आप बताएं अपना राय। नाज़रीन, हमारी गुजारिश है कि इन गरीबों के साथ ताउन किया जाए। पाकिस्तान यूनाइटेड होम रेड काउंसिल ऑफ पाकिस्तान की तरफ से हम भी कोशिश कर रहे हैं। आप भी कोशिश कीजिए कि छोटा बच्चा है, 7 साल इसकी उम्र है और इसका बाप कलर का काम करता है, रंग का काम करता है, जो कि इधर आके बहुत परेशान है। वो होटल में रह रहे हैं, ये कराची शहर में, इनका कोई जान पहचान वाला नहीं है, बेचारे बहुत ज़्यादा परेशान हैं। इनको आपकी हमदर्दी की ज़रूरत है। गवर्नमेंट से इल्तिजा है, निगरान हुकूमत से इल्तिजा है कि वो इनकी केयर करें। बराए मेहरबानी इनकी बहुत जितना हो सकता है सब केयर करें, ख्याल करें इनका। बच्चे की आंख का मसला है, छोटा सा बच्चा है, उसकी आंख से पानी बह रहा है। अभी भी कोयटा के डॉक्टर ने इनको वहाँ से निकाल दिया कि 4.5 घंटे के ऑपरेशन में हो सकता है कि बच्चा का इंतकाल भी हो सकता है, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं होता है। ऑपरेशन आंख का होता है तो बच्चे की ज़िंदगी के साथ। फिर हम लोग 3 बजे उधर से निकले, सुबह गए